11 अक्टूबर 2016 आर्या सुमितराज 6वां जन्मदिन। मेरे हृदय में विराजमान आर्य लता। मेरे जैसे ही एक और दादाजी हैं श्रीमान अमिताभ बच्चन। तेरे जैसी ही प्यारी एक पोती है उनकी जिसका नाम है आराध्या। अमिताभ बच्चन जी जिनका जन्म भी आज ही के दिन 11 अक्टूबर को आता है, उन्होंने अपनी पोती आराध्या को एक पत्र लिखा है जैसे मैं तुम्हें पत्र लिखता हूँ। वो भी दादाजी हैं, मैं भी दादाजी हूँ। उनकी आराध्या के प्रति भावनाएं नसीहत के रूप में मैं यहाँ प्रकट करते हुए फिर आर्यलता के प्रति मेरी भावनाएं नसीहत के रूप में प्रकट करूँगा। अलग अलग विचारों के आधार पर अलग अलग नसीहतें वो अपनी आराध्या के प्रति सच्चे हितैषी हैं कि मैं अपनी आर्यलता के प्रति सच्चा हितैषी हूँ, इसका निर्णय समय ही करेगा। अमिताभ ने आराध्या को लिखा है, तुम्हारे नाजुक कंधों पर बेहद अहम विरासत की जिम्मेदारी है। तुम्हारे परदादा श्री हरिवंश राय बच्चन ने तुम्हारे मौजूदा पारिवारिक नाम को पहचान, सम्मान और शोहरत दी। तुम बच्चन हो सकती हो, पर चूंकि तुम महिला भी हो तो लोग अपनी सोच व सीमाएं तुम पर थोपेंगे। वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें कैसी पोशाक पहननी चाहिए, तुम्हें कैसा बर्ताव करना चाहिए, तुम्हें किससे मिलना चाहिए, तुम्हें कहाँ जाना चाहिए। पर तुम लोगों के फैसलों की छाया में न रहना। अपनी समझ से अपने फैसले खुद करना। इस बात की बिल्कुल परवाह मत करना कि लोग क्या कहेंगे। अब आर्या, मैं एक सामान्य दादाजी तुम्हें नसीहत के रूप में यह कहना चाहता हूं कि हर इंसान जब पैदा होता है तो वो एक सामाजिक प्राणी कहलाता है। पैदा होते ही वो पारिवारिक, सामाजिक व राष्ट्रीय संपदा हो जाता है। हमारी प्रथम पाठशाला चूंकि परिवार होता है, तो आर्या, तुम्हारी नासमझ, नादान उम्र के दौर में तुम्हारे अंदर संस्कारों के सिंचन की हितैषी भावना के साथ तुम्हारे परिवार के सभी तुम्हें निर्देशित करते हैं। तुम अपने नाजुक व कमजोर कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठा सकती हो? सो परिवार के सभी हितैषी कंधों पर सवार हो जाओ। वो तुम्हें सुरक्षित सब तरह की दुनियादारी दिखा भी देंगे, सिखा भी देंगे। हमें पूरे समाज की परवाह करते हुए अपने अच्छे सदाचारी बर्ताव से हर किसी की नज़र में प्रशंसा का पात्र बनना है। हम पर समाज में किसी की अंगुली ना उठे, बल्कि पीठ पर शाबाशी की धौल पड़े, ना कि पीठ पीछे हम पर थू थू हो। हम पर तालियां बजाने वाले भी समाज के लोग ही होते हैं, तो फिर हम पर समाज में गालियों व लानतों की बौछार हो, ये कैसे स्वीकार हो सकता है? हमें परवाह तो रखनी ही पड़ेगी कि ऐसा ना हो। आर्यलता, याद रखना, हमारे संस्कार हमारे चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं, वरना दुष्चरित्रता का लेबल हमारे ऊपर कलंक समान होता है। हमें सावधानी के साथ ऐसी दिशा में अग्रसर रहना है जो हमें सीप के मुंह में ले जाकर मूल्यवान मोती बना सके। आगे अमिताभ जी आराध्या को कहते हैं, किसी को भी तुम ये एहसास मत दिलाने देना कि तुम्हारे स्कर्ट की नाप से तुम्हारे चरित्र को जांचा या मापा जा सकता है। तुम्हें किससे दोस्ती करनी है, इसे लेकर किसी भी और की सलाह से अपने दोस्त तय नहीं करना। शादी सिर्फ इसीलिए करना क्योंकि तुम ऐसा करना चाहती हो, किसी भी और वजह से नहीं। मेरी प्रिय आर्यलता, तुम्हारे प्रति मेरी हितैषी भावना ये कहती है कि पहरावे की भी अपनी एक शालीनता होती है। जिस तरह बर्ताव की अपनी सौजन्यता होती है, स्वभाव की सरलता होती है, वाणी की मधुरता होती है, उसी तरह चरित्र की अपनी मर्यादाएं हैं। हमें हर तरह से अपने सामाजिक प्राणी होने की मर्यादा का पालन करना है। मर्यादा की लक्ष्मण रेखा के उस पार रावण रूपी भेड़ियों की भरमार है। हमें उनका शिकार होने से खुद को बचाना है। शादी ब्याह समाज की मर्यादा बनाए रखने हेतु एक सामाजिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को भी स्वीकार करके उचित समय पर परिवार के उचित व हितैषी मार्गदर्शन को शिरोधार्य करके समाज में एक सम्मानित नारी के रूप में खुद को प्रस्थापित करना ही हितकारी होता है। भारतीय संस्कृति का इतिहास जजरमान, मर्यादा के सांचे में ढली सम्माननीय नारियों से भरा पड़ा है।
तुम्हें ऐसी समाज की सम्मानित नारी के रूप में ढल के दाग रहित लता मंगेशकर की तरह नाम करना है। किसी भी तरह दागदार ऐश्वर्या राय बच्चन की तरह कभी बदनाम नहीं होना है। प्यारी बच्ची आराध्या काश अपने दादाजी की सलाह की छाया से खुद को दूर रख के और ऐश्वर्यता से खुद को बचा के अपने नाम को सार्थक करते हुए समाज में आराध्य हो सके, ऐसी मेरी शुभकामना। और तुम्हारे लिए ये आशीर्वाद कि तुम लता के सादगीपूर्ण जीवन से प्रेरणा लेके अपने नाम को सार्थक करने का आर्यव्रत ले सको, जो कि भारतीय सभ्यता व संस्कृति का सूचक है। तुम्हारे प्रति संपूर्ण हितैषी, तुम्हारा दादाजी।